अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोगों ने बात करनी है, सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे सेट क्या होता है। उसके बाद इस यूनिवर्स के अंदर कौन कौन से सेट मौजूद हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल से बताएंगे सेट की डिफाइन, उसके बाद सेट को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद कौन कौन से सेट जो हैं, ये कायनात जब बनी तो उसमें ये सेट की कौन कौन से सेटों की ज़रूरत पड़ी, और कौन कौन से साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन ने जो सेट बनाए। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं सेट क्या होता है। सबसे पहले सेट की डिफाइन है जी। सेट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, यानी कि सेट हमारे पास मजमुआ होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आइए इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन में वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो बच्चों कलेक्शन का मतलब क्या होता है। कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना। ठीक हो गया। अब ये डेफिनेशन मैंने पढ़ ली कि सेट इज अ कलेक्शन, यानी कि सेट क्या है? मजमुआ है या फिर जमा करना है। बेसिकली यहाँ पर मतलब जमा करना होता है। यहाँ पर जो हम इससे मुराद लेंगे वो लेंगे मजमुआ। मजमुआ किसका? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? अब देखो ये दो बोर्ड मार्कर है, ये आपके लिए भी क्या है? सेट ऑफ बोर्ड मार्कर्स। मेरे लिए भी क्या है? ये सेट ऑफ बोर्ड मार्कर्स। इट्स मीन के आपके लिए भी ये बोर्ड मार्कर है, मेरे लिए भी क्या है? ये बोर्ड मार्कर है। इट्स मीन के हम सारों के लिए, ये सब के लिए क्या है? सेम है। ऐसी चीज जो सब के लिए क्या हो? सेम हो, यानी कि वो डिफरेंस ना आए। यानी अब ये ना हो मेरे लिए ये बोर्ड मार्कर है, किसी दूसरे के लिए ये पेंसिल्स हो, या मेरे किसी और के लिए ये क्या कहते हैं गिलास हो। तो ऐसी चीज को हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते। जो मेरे लिए है वही बाकी चीजों, बाकी इंसान के लिए। जैसे सेट ऑफ बोर्ड मार्कर, ये कितने बोर्ड मार्कर है? 2 है, तो बाकी किसी और को भी दिखाएंगे तो वो भी क्या कहेगा? ये 2 बोर्ड मार्कर है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ। क्या होता है? मुख्तलिफ। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है चीजें। क्या मतलब होता है? चीजें। अच्छा, अभी इसकी डिफाइन क्या है कि सेट हमारे पास मजमुआ है किसका? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। यानी कि मजमुआ है ऐसी मुख्तलिफ चीजों का, उनको जमा करना जो सब के लिए क्या हो? सेम हो। अब जाहिर सी बात है सेट का मतलब है, सेट जब भी लफज बोलेंगे वो एक चीज के लिए नहीं होगा, वो काफी सारी चीजों के लिए होगा। यानी सेट ऑफ ग्लासेस, सेट ऑफ पेंसिल्स, सेट ऑफ क्या होगा? सेट ऑफ बोल सकते हैं बोर्ड मार्कर, सेट ऑफ चेयर्स। तो ये सारी चीजें सबके लिए क्या है? वेल डिफाइन है। और ये हर एक चीज दूसरी से क्या है? मुख्तलिफ है। सेट ऑफ ग्लास और सेट ऑफ चेयर्स आपस में क्या है? मुख्तलिफ है, तो डिस्टिंक्ट है। और दूसरी ऑब्जेक्ट चीजें हैं, तो ऐसी चीजें, ऐसी जो है चीजों का मजमुआ जो क्या हो? मुख्तलिफ भी हो और उनको जमा करे और सबके लिए सेम भी हो, तो जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड सेट, की वो क्या होगी? हमारे पास डिफाइन कहलाएगी। ठीक हो गया बच्चों, ये तो सिंपल सबसे पहले थी डिफाइन सेट की। अच्छा, अब मजीद आगे इससे एक जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है कि जब कायनात एग्जिस्ट में आई, कायनात जब बनी, कायनात बनने के बाद क्या हुआ? नंबर एग्जिस्ट में आए, यानी कि नंबर हम लोगों ने डिस्कवर किए। तो सबसे पहले नंबर डिस्कवर हुए 0 1 2 3 ऐसे फर्दर सो ऑन। बच्चों इसकी डिटेल हिस्ट्री, अगर लोग पहले जंगलों के अंदर रहते होते थे, वहां पर काउंटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। अब वो क्या करते होते थे लोगों ने, अगर क्या कहते हैं कि अगर कोई किसी के पास चीजें हैं, भेड़े वगैरह होती थी, तो वो उनको जब बाहर भेजते थे तो स्टोन एक साइड पे रख लेते थे। जब वो वापिस आते थे तो वो स्टोन एक साइड पे जो पड़े होते थे उसको उठाकर दूसरी साइड पे रख ले, तो ऐसे उनको पता चल जाता था कि कितनी भेड़े मेरी रह गई हैं और कितनी भेड़े आ गई हैं। ये तो पहले काउंटिंग होता था। अच्छा, इस यूनिवर्स के अंदर ना, या मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला जो सेट आया, जो सेट सबसे पहला जो आया वो आया जी नेचुरल नंबर का सेट। किसका आया जी? नेचुरल नंबर का। यानी नेचुरल नंबर यानी कि हम बोलते हैं कुदरती अदाद, कुदरती अदाद। अच्छा बच्चों, नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर का मतलब है जी कुदरत को देख के जो हम लोगों ने नंबर बनाए। कुदरत यानी कि नेचुरल चीजें, यानी नेचुरल दरख्त नेचुरल है,
अब क्या कहते हैं ट्रीज और क्या कहते हैं उनके लीव्स, वो सारे क्या है नेचुरल है। अब उनकी काउंटिंग की उन्होंने, तो उन्होंने नेचुरल चीजों को देखकर जो सेट बनाया, कुदरत चीजों को देखकर सेट बनाया, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर का सेट। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये होता है जी 1 2 3 4 5 6 और 7 एंड सो ऑन। ये बेसिकली हमारे पास कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर। को भी आपसे पूछे कि भाई नेचुरल नंबर का सेट क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी, तो हमें सबसे पहले कि कुदरती चीजों को काउंट करने के लिए, कुदरत की जो अल्लाह ताला ने बनाई है उनको काउंट करने के लिए जो हम लोगों ने सेट डिजाइन किया, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और इसीलिए पहले 1 आया, बाद में इस नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम फर्ज फर्ज किया, अगर कोई एक ट्री है, अगर उधर से हमने काट लिया, काटने के बाद अब वहां पर तो कोई ट्री नहीं बचा, अब उसको मैथमेटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई अगर वो ट्री काट के उसकी स्पेस खाली होगी तो कोई ऐसी चीज की जरूरत होगी जो उसको रिप्रेजेंट करे, तो वो आ गया जी जीरो। उसको अगर हमने इन नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को इंक्लूड कर दें तो बच्चों वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है जी होल नंबर का सेट बनता है। यानी कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, होल नंबर। क्या कहलाएगा, होल नंबर। अच्छा ये तो हो गया होल नंबर का। अब बच्चों देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक उसके पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसी तरह होल नंबर तो ये सारे अब पॉजिटिव में चल रहे हैं, अब जाहिर सी बात है सम टाइम ऐसा भी होना कि नेगेटिव चीज की भी जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए अगर हम इन होल नंबर के अंदर क्या कर दें, अगर नेगेटिव वाले नंबर ऐड कर दें, क्या कर दें हम, नेगेटिव वाले, यानी अगर हम इनके नेगेटिव नंबर ऐड कर दें तो वो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, इंटीजर का सेट। किसका, इंटीजर्स। और इंटीजर्स को बेसिकली हम डिनोट किससे करवाते हैं, जी से करवाते हैं। किससे डिनोट करवाते हैं, जी से करवाते हैं। तो इंटीजर के सेट क्या आ गया हमारे पास जी, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर ना क्वेश्चन रेज होता है, क्वेश्चन रेज ये होता है कि इंटीजर के सेट को नेचुरल एन से, ठीक हो गया, होल नंबर डब्ल्यू से, इंटीजर का सेट जी से क्यों शो करवा रहे हैं, आई से क्यों नहीं शो करवाते। बच्चों इसके पीछे ये रीजन है कि ये जो सेट था ना, ये जर्मन जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, यानी उन्होंने ये सेट बनाया था। तो इस वजह से जो जर्मन ने ये जो डिस्कवर किया था इस सेट के बारे में, जर्मन ने क्या किया था, डिस्कवर किया। तो जर्मन में इंटीजर्स को बेसिकली किससे शो करवाते हैं, जी से। तो इस वजह से उन्होंने इस सेट को, जो इंटीजर को क्या किया, इंटीजर को उन्होंने जी से शो करवाया और इस सेट का उन्होंने नाम क्या रख दिया, जी रख दिया। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, जी से डिनोट किया जाता है। अच्छा बच्चों ये तो इंटीजर्स का सेट हो गया। इंटीजर के बाद हमारे पास इन्हीं को ही देखते हुए आगे हम लोगों ने कैटेगराइज किया इनको। क्या हुआ, यहाँ से हमने बनाए इवन नंबर का सेट और ऑड नंबर का, इवन नंबर का सेट, यानी इवन नंबर। इवन नंबर का सेट बच्चों कौन सा होता है, ऐसे नंबर, इवन नंबर यानी वो होते हैं जो क्या हो, जो 2 के मल्टीपल हो, जो क्या हो, 2 के मल्टीपल, यानी 0 2 4 6 8 10, ये सारे नंबर हमारे पास क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। अच्छा अभी अगर इसके अलावा ऑड नंबर क्या होंगे, जो 2 के मल्टीपल ना होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर कहलाएंगे। कौन कौन से जी, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। यानी कि ये 2 के मल्टीपल नहीं है, तो इस वजह से हम इनको क्या नाम देते हैं, ऑड नंबर का नाम देते हैं। क्लियर है बच्चों। अच्छा इससे आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बच्चों वो कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है जी प्राइम नंबर क्या होते हैं। किसका कॉन्सेप्ट आता है जी, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास इवन और ऑड के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं जी किसके ऊपर, प्राइम नंबर के ऊपर। अच्छा बच्चों प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के सेट को हम डिनोट करवाते हैं जी पी से। किससे डिनोट करवाते हैं जी, पी से डिनोट करवाते हैं। अच्छा जी प्राइम नंबर बेसिकली ऐसे नंबर जिनके क्या हो जी, 2 डिविजिबल हो। क्या हो जी, 2 डिविजिबल। 2 डिविजिबल का मतलब क्या है जी, 2 डिविजिबल का मतलब है एक वो इटसेल्फ, एक वो इटसेल्फ यानी उनको वो खुद डिवाइड करे, वो नंबर ही उनको डिवाइड करे, और दूसरा क्या हो, दूसरा उनको 1 यानी कि एक डिवाइड करे। तो ऐसे नंबर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में हमारे पास आते कौन से हैं, तो फिर ये भी क्वेश्चन रेज होता है।
तो प्राइम नंबर में हमारे पास जो आते हैं बच्चों, वो आते हैं जी ऐसे पे तलाश करने, इनमें से देख लें। वन, वन तो वन खुद पे ही जाता है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा। टू देख लें, टू खुद पे जाता है और वन पे, तो सबसे पहले प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से हो गए, टू से। टू से आगे देख लीजिए, फोर, फोर नहीं आएगा। फोर से पहले क्या है, थ्री आएगा जी। थ्री हमारे पास क्या हो गया, प्राइम नंबर, क्योंकि इसके दो डिविजिबल है, एक थ्री खुद है और एक वन है। ठीक हो गया। टू, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन नहीं लिखेंगे क्योंकि नाइन के टू से ज्यादा डिविजिबल है। थ्री भी है, टू, उसके बाद क्या कहते हैं, वन भी है, नाइन खुद भी है। तो ये इसलिए हमने देखना है कि प्राइम नंबर होंगे जिनके टू डिविजिबल होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया जी, सेवन आ गया, और इसी तरह ये फर्दर सो ऑन चलते हुए हमारे पास ये क्या कहलाए जी, प्राइम नंबर कहलाए। ये बच्चों सेट जो थे हमारे पास मेन जो डिस्कवर ये हुए थे, सबसे पहले नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद इवन नंबर, उसके बाद क्या आ गया, ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आया जी, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ तक मेरा ख्याल है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं कि इसके बाद कौन सा सेट आया। बच्चों इसके बाद हमारे पास आया जी रैशनल नंबर का सेट। किसका सेट आया जी, रैशनल नंबर का। किसका सेट आया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करवाते हैं, इसको हम डिनोट करवाते हैं क्यू से। उसके बाद हमारे पास कौन सा आया जी, इररैशनल नंबर का, इररैशनल नंबर का, और इसको किससे डिनोट करवाते हैं, क्यू प्राइम से। रैशनल नंबर को हम किन की फॉर्म में लिखते हैं जी, उसको हम लिखते हैं जी पी बाय क्यू की फॉर्म में, यानी पी बाय क्यू, और वेयर, यानी कि वेयर क्या, पी क्यू किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो रिजल्ट में हमारे पास जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और यहाँ पर इरैशनल नंबर क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, सॉरी एक्स सच दैट एक्स जो है वो डज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, और वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों ये मैंने आपको शॉर्ट करके लिखा है, क्यों, क्योंकि इसके प्रीवियस मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं जो रैशनल और इरैशनल नंबर के डिटेल मैंने डिस्कशन इस पे की है। ठीक हो गया। अब इस रैशनल नंबर के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो इससे बड़ा कॉन्सेप्ट जो आया वो आया जी रियल नंबर का। इसका रियल नंबर का, रियल नंबर का। अच्छा जी, रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर था जी यूनियन ऑफ रैशनल नंबर, यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, यानी कि रैशनल और इरैशनल को क्या कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। रैशनल और इरैशनल को इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर का। अब तक सबसे जो बड़ा सेट है वो कौन सा है जी, रियल नंबर का, उससे छोटा इरैशनल, उससे छोटा रैशनल, उससे छोटा इंटीजर, इंटीजर से छोटा क्या कहते हैं, होल नंबर का, और होल नंबर से छोटा क्या है जी बच्चों हमारे पास नेचुरल नंबर का। अच्छा इसको ना हम यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा, इसको ना हम अब डायग्राम के जरिए शो करते हैं। अच्छा अभी डायग्राम के जरिए सबसे पहले लिखते हैं छोटा सेट। छोटा सेट हमारे पास सबसे पहले छोटा सेट कौन सा है जी, सबसे पहले जी बच्चों हमारे पास छोटा सेट कौन सा है, छोटा सेट है जी हमारे पास नेचुरल नंबर का। ठीक हो गया। अब नेचुरल नंबर से बड़ा सेट कौन सा है हमारे पास, नेचुरल नंबर से बड़ा सेट कौन सा है जी, नेचुरल नंबर से हमारे पास जो बड़ा सेट है वो हमारे पास है जी होल नंबर का। होल नंबर को किससे डिनोट करवाते हैं, डब्ल्यू से। उससे मजीद बड़ा सेट कौन सा है, उससे बड़ा सेट हम ड्रॉ कर लेते हैं जी, उससे बड़ा सेट हमारे पास है जी इंटीजर का। किसका सेट है जी, इंटीजर का। किसका जी, इंटीजर का। क्लियर है। उससे बड़ा सेट हमारे पास कौन सा है जी, उससे बड़ा बच्चों हमारे पास है जी रैशनल नंबर का। किसका है जी हमारे पास, रैशनल नंबर का। और इन सब उनसे भी बड़ा जो सेट हमारे पास जो बनता है वो बनता है जी हमारे पास रियल नंबर का। किसका बनता है जी, रियल नंबर का। ठीक हो गया। अब तक हमारे पास सबसे जो बड़ा सेट हम लोगों ने पढ़ा है वो कौन सा है जी, रियल नंबर का। उससे छोटा रैशनल, उससे छोटा हमारे पास क्या आ गया जी, उससे छोटा हमारे पास आ गया जी बच्चों क्या कहते हैं, रैशनल, उससे छोटा इंटीजर, उससे होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर। ये सारा कुछ बेसिकली क्या है हमारे पास, ये सेट की कंप्लीट डिस्कशन है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास सेट कौन कौन से होते हैं, कौन सा छोटा सेट होता है, कौन सा बड़ा सेट होता
है। ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को समझ आई हो। जी उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।